सनातन धर्म में श्राद्ध पक्ष का विशेष महत्व है। ये समय पूर्वजों को सम्मान और श्रद्धा व्यक्त करने का होता है। श्राद्ध पक्ष को पितृ पक्ष भी कहा जाता है, जिसमें हिंदू धर्म के अनुयायी अपने पितरों के लिए तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध करते हैं। ये मान्यता है कि इस दौरान पूर्वज धरती पर अपने वंशजों को देखने आते हैं और उनके प्रति श्रद्धा प्रकट करने से उनका आशीर्वाद, समृद्धि और खुशहाली के रूप में मिलता है। 2024 में श्राद्ध पक्ष 17 सितंबर से 3 अक्टूबर तक रहेगा। इस दौरान किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य नहीं होते हैं। श्राद्ध पक्ष की शुरुआत पूर्णिमा से होती है और ये अमावस्या तक चलता है। इस अवधि में हर दिन एक विशेष तिथि को श्राद्ध का विधान है। श्राद्ध का सीधा अर्थ है श्रद्धा के साथ अपने पूर्वजों को याद करना और उनके लिए धार्मिक अनुष्ठान करना। श्राद्ध करने की प्राचीन काल से मान्यता है। श्री राम जी ने तो यहाँ पे पूर्वजों का पिंडदान मिट्टी के पिंड बनाकर किए थे और ऐसा माना जाता है कि श्राद्ध, तर्पण आदि कर्म करने से पूर्वजों की मुक्ति होती है, उनकी आत्मा को शांति मिलती है और अपन को उनका आशीर्वाद मिलता है। आश्विन मास की जो है ये 16 दिन बड़े महत्वपूर्ण माने जाते हैं। 2 अक्टूबर को ये पूर्ण होंगे और ऐसा माना जाता है कि तीर्थ में श्राद्ध करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। पुष्कर, गया, गंगा, कुरुक्षेत्र और सौराष्ट्र में प्रभास तीर्थ जैसे प्रमुख तीर्थ स्थानों पर श्राद्ध कर्म का विशेष महत्व है। पुष्कर आज भारतवर्ष के उन 8 भू वैकुंठों में से हैं जिनकी सबसे विशिष्ट चर्चा होती है। जो यहाँ का सरोवर का जो जल है वह साक्षात नारायण का अर्थात विष्णु भगवान का स्वरूप होता है। यहाँ पर आकर के पिंडदान, श्राद्ध आदि कर्म करना सबसे विशेष लाभकारी, सबसे विशेष पुण्यकारी बताए गए हैं। जब आपके पितृगणों का यहाँ पर आप श्राद्ध करते हैं तो उन्हें वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है और अक्षय शाश्वत की प्राप्ति होती है। पुष्कर में 52 घाट है जहाँ श्राद्ध कर्म किया जाता है। इसमें वराह घाट पर कूर्मांचल क्षेत्र से आने वाले श्रद्धालु अपने पुरोहितों के आचार्यत्व में श्राद्ध कर्म करते हैं। यहाँ पिंडदान करने से 7 पीढ़ियों का उद्धार होता है, ऐसा पद्म पुराण में भी उल्लेख है। पुष्कर में पितृ मेघ यज्ञ का भी विशेष महत्व है। ये यज्ञ स्वयं जगत पिता ब्रह्मा ने अपने पितरों के लिए किया था। उन्होंने ऋषियों को पितरों की पूजा का विधान भी बताया। मान्यता है कि पुष्कर में पिंडदान करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और वंशजों को आशीर्वाद प्राप्त होता है। पुष्कर में श्राद्ध कर्म करने वाले पंडितों का कहना है कि हर तिथि का अपना विशेष महत्व होता है। ये ब्रह्म सरोवर जो है सतयुग का धाम है, इसलिए तीर्थराज पुष्कर में सतयुगे केवलम पुष्कर, सतयुग के समय केवल पुष्कर ही था, बाकी तीर्थ बाद में बने। इसलिए यह सतयुग में होने से तो श्राद्ध काल जो यहाँ का जो महत्व है वो 7 कुल के यहाँ पिंडदान किए जाते हैं, 7 कुल की जलांजलि दी जाती है। अपने परिवार का जो भी गया हुआ है, अकाल मृत्यु मरा हुआ, पानी में डूबा, अग्नि से जला हुआ, सांप का काटा, विष का खाया हुआ, गर्भ से गिरा हुआ, ज्ञात अज्ञात, उन सभी के पिंडदान यहाँ किए जाते हैं। तीर्थराज पुष्कर में आकर के जो पिंडदान करता है उसका महत्व है। गौदान, वस्त्रदान, अन्नदान, ब्राह्मण भोजन, ये उसके पीछे दक्षिणा वगैरह दी जाती है। यह करने से उस प्राणी को मुक्ति मिलती है। जो लोग पितृ दोष से पीड़ित होते हैं उनके लिए श्राद्ध कर्म अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। पितरों का तर्पण और पिंडदान करने से पितृ दोष का निवारण होता है और परिवार में सुख शांति आती है। ये हर मनुष्य का कर्तव्य है कि वो अपने पितरों के निमित्त श्रद्धा और सम्मान प्रकट करे। श्राद्ध पक्ष का समापन 3 अक्टूबर को होगा, जिसके बाद नवरात्रि का प्रारंभ होगा। इस दिन माता, नाना और नानी का श्राद्ध किया जाता है। इसके साथ ही अग्रसेन जयंती का पर्व भी मनाया जाएगा। इस प्रकार श्राद्ध पक्ष हिंदू धर्म में अत्यधिक पवित्र और महत्वपूर्ण समय होता है, जिसमें पूर्वजों के प्रति श्रद्धा व्यक्त कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। राजस्थान फर्स्ट के लिए किशोर सोलंकी की रिपोर्ट। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।